हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुधांशु सर, आपका बायोलॉजी टीचर। और आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम भी है द रूट्स ऑफ बायोलॉजी। तो हम इस चैनल में हमेशा बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और खास करके इस चैनल में हम समझेंगे कि बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और बायोलॉजी को और भी हम एक्सप्लोर जोन की तरह समझेंगे, और भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये है। कुछ चीजें हम इसमें नोटिस करते हैं कि जैसे बायोलॉजी बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है। जैसे हम नोटिस करते हैं कि बायोलॉजी, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बायो मीन्स क्या होता है। बायो मीन्स हिंदी में जीव, और इंग्लिश में लिविंग। क्या लिविंग, और भी चीज होता है जैसे लॉजिक। लॉजिक का मतलब स्टडी। क्या स्टडी क्या होता है? लॉजिक का मतलब स्टडी। ठीक है, लिविंग स्टडी। बायोलॉजी मतलब जीवों पे अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है। दूसरा कि इनका जो है, इनका बायोलॉजी का फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। अरस्तु हिंदी में कहते हैं, अरस्तु इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक है। अब एक बात बताइए, बायोलॉजी में सबसे मेन चीज क्या है जो कि हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म क्यों है सर? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग बिहेवियर क्यों शो करते हैं? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अपना अपना न्यूट्रिशन होता है, अपना अपना हैबिटेट होता है, ऐसा क्यों? और अगर वो होता भी है तो उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जिसके कारण कि वो अलग ऑर्गेनिज्म है? जैसे मान के चलिए कि हमारा बॉडी और एक चींटी के बॉडी में ऐसा क्या अंतर है? जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, जिसके कारण कि अमीबा मल्टीफंक्शन कर सकता है सिर्फ एक सेल के अंदर, लेकिन हम मल्टीफंक्शन करते हैं मल्टी ऑर्गेनिज्म होने के बाद। हमारा एक सेल एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए बना है, लेकिन यूनिसेलुलर का जो सेल होता है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए नहीं बना है, वो बहुत सारी फंक्शंस एक ही सेल में कर सकता है। अमीबा के पास ये कैपेसिटी होता है। चलिए, तो हम कुछ चीजों को समझते हैं कि बायोलॉजी का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है। बायोलॉजी के लिए सबसे पहले हम समझते हैं किसको? तो सेल को। किसको? तो सेल को। सेल, सेल से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं जो कि जानना भी चाहिए बच्चों को। सीड, दिस इज सीड। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सीड से पूरा प्लांट ग्रो होगा? पूरा प्लांट बन सकता है? इस सीड से एक ट्री बना। क्या बना? ट्री, जिसको कि हम नाम देते हैं बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। ठीक, अब देखिए बायोलॉजी हम इसको नाम दे दिए। अब इसके आगे देखिए, सीड से बायोलॉजी बना, लेकिन सीड एक खुद एक सेल है। सीड क्या है? एक खुद एक, सीड क्या है? खुद एक सेल है। अब देखना, इस सेल से पूरा, जिस तरह इस सीड से पूरा ट्री बनता है, उसी तरह इस पूरा का पूरा बायोलॉजी किससे बना है? सेल से बना है। ठीक है, अगर बायोलॉजी एक ट्री है तो बायोलॉजी के अंदर भी ब्रांच होंगे, जिस तरह ट्री के अंदर ब्रांचेस होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ट्री के अंदर भी बहुत सारा ब्रांच होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। आप देखिए आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या मिलेगा? बहुत सारा ब्रांच मिलता जाएगा, ब्रांच मिलता जाएगा। उसी तरह बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारा ब्रांच है। सबसे पहले पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, हम दो टाइप के ब्रांच मेनली पढ़ते हैं ट्वेल्थ, मतलब हाँ उसके नॉलेज के लिए तो उससे ज्यादा पढ़ते हैं, बट हम मेनली जो है अभी दो ही चीज को हम लोग प्रिफर करते हैं बायोलॉजी में। सबसे पहला होता है जूलॉजी। क्या? जूलॉजी। जूलॉजी, और हिंदी में कहते हैं इसको प्राणी विज्ञान। क्या? प्राणी विज्ञान। अब देखिएगा, दूसरा बोटेनी। क्या? दूसरा क्या होता है? बोटेनी, बोटनी का ये होता है प्लांट्स के बारे में। अब हिंदी में इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसमें कोई वो आपत्तिजनक बात नहीं कि सर आप नहीं लिखे तो हम आप बताए भी नहीं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बोटनी का मतलब हुआ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको किस में कहेंगे? हम बोटनी में कहेंगे। बट जब हम प्राणी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको किस में मानेंगे?
जूलॉजी में मानेंगे, ये तो बात फिक्स है। इसके आगे हमको कुछ समझना पड़ेगा बहुत ही डीपली कि ठीक है, दो ब्रांच तो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद के ब्रांचेस भी तो आते हैं ना। जैसे मान के चलो कि थर्ड ब्रांच है, फोर्थ ब्रांच है, फोर्थ के बाद तो फिफ्थ भी ब्रांच होगा ना, सेवंथ भी ब्रांच है, सिक्स्थ भी ब्रांच है, इतना सारा ब्रांच। तो जिस तरह एक ट्री में बहुत सारा ब्रांच होता है, बायोलॉजी का भी बहुत सारा ब्रांचेस है। लेकिन क्या हम सभी ब्रांच को भी पढ़ सकते हैं? नहीं, हम मेनली जूलॉजी एंड बॉटनी पढ़ते हैं। इसमें कुछ ब्रांचेस मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मान के चलिए कि थर्ड ब्रांच हो गया आपको जेनेटिक्स, उसके बाद फोर्थ ब्रांच हो गया आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, या इसको इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, माइक्रो बायोलॉजी समझ में आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो समझ में आ गया सर, माइक्रो बायोलॉजी तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये सब जो है ऑर्गेनिज्म के टाइप है, ये है क्या? ठीक है, बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं, तो बायोलॉजी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो बायोलॉजी में जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बायोलॉजी में जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑर्गेनिज्म का अपना करेक्टरिस्टिक होता है, अपना अपना दायरा होता है, और उनका ग्रुप बनाया जाता है। तो मेनली ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को तो मतलब न्यूट्रिशन के मतलब क्या कहते हैं कि वो उनके कैरेक्टरिस्टिक के टाइप पे हम लोग उसको बहुत हम उसको जो जितने भी ग्रुप्स में बांटते हैं ना, वही ब्रांचेज है। जैसे जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान मतलब प्लांट्स के बारे में। जेनेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन्स के बारे में, जैसे कि पापा से मेरे में क्या गुण आया, मम्मी से मेरे में क्या गुण आया, ये सब किस में पढ़ते हैं हम लोग? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के बारे में जानना ही माइक्रोबायोलॉजी हो। सूक्ष्म जीव कैसे बिहेव करते हैं, उनके बॉडी में ऐसा क्या होता है, ये सब चीजें जो है हम लोग समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। क्या इससे भी आगे ब्रांच होता है? हाँ जी होता है, लेकिन क्या हम अभी जानेंगे? उसको नहीं जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सेल। क्या सेल एक ही टाइप का होता है? सेल का टाइप समझते हैं। ठीक है, सेल के टाइप समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने किससे? सेल से बने हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने किससे? सेल से बने हैं। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, तो मेनली दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेनली दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला टाइप यूनिसेलुलर, पहला टाइप को क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। और दूसरा जो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर। ये बात तो आप लोग को मतलब पता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होता है कि आपको पता नहीं होगा। आप लोग को तो मतलब अधिकतर बार में ये पता ही होता है कि यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। लेकिन एक चीज हम हमेशा गलती करते हैं इस चीज में, मतलब जल्दबाजी में समझने के चक्कर में हम लोग ये गलती करते हैं कि यूनिसेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर का मतलब यूनिसेल मतलब सिंगल सिंगल सेल जो होता है वो यूनिसेल होता है। ठीक है, मल्टी सेल मतलब होता है जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल सेल्स को कहेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इतना तक तो आपको भी पता, लेकिन इसके आगे एक लाइन कहा जाता है कि यूनिसेलुलर में एक सेल है और वो मल्टी फंक्शन कर सकता है। ये जो लाइन एनसीईआरटी में भी मतलब आता है ना, तो हम वहां पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों के बारे में एक ही लाइन में बता दिया गया है कि यूनिसेलुलर जो होता है वो मल्टी फंक्शन एक ही सेल में करेगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होता है उसके सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी सेल्स में अगर सिंगल सेल का बात किया जाए तो वो सारा का सारा फंक्शन नहीं कर सकता। हम थोड़ा देर के बाद इसका एग्जांपल भी देंगे आपको, लेकिन पहले ये हम बता देते हैं कि यूनिसेल में मल्टी फंक्शन होता है। क्या होता है? मल्टी फंक्शन होता है इन सिंगल सेल में, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता। ये सिंगल सेल में
ये जो होता है वो सिंगल सेल में सिंगल फंक्शन कर सकता है, सिंगल या स्पेशलाइज्ड बोलते हैं हम लोग, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है कौन? मल्टी सेलर सिंगल सेल में क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है, ठीक है। बट यूनिसेलर ऐसा नहीं करता, यूनिसेलर एक ही में सब चीज करता है। यूनिसेलर का एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम, जैसे अमीबा, जैसे अमीबा। और मल्टी सेलर में हम लोग लेते हैं, चलो किसी को भी ले लेते थे, हम लोग लेते हैं, ह्यूमंस ले लेते हैं, ह्यूमंस मल्टी सेलर और अमीबा होता है, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, अमीबा का एक सेल है, अमीबा कुछ इस टाइप का देखने का होता है, देखने जैसा होता है, तो क्या वो, अच्छा, अमीबा पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस एक ही सेल में करेगा, खाना खाना, खाने को बचाना, क्या कहते हैं फ्रेश होना, है ना, फिर क्या कहते हैं खाने जैसे कैप्चर प्रे पढ़े हो कि पकड़ना, खाने को खाना, चलना, है ना, सब चीज ये जो है अपना एक ही सेल में करेगा। इसके पास मल्टीपल सेल नहीं है मल्टी फंक्शन करने के लिए। लेकिन क्या यूनिसेलर के पास ऐसा है? नहीं, यूनिसेलर जो है क्या कहते हैं टेस्ट करने के लिए अलग सेल्स हैं, सुनने के लिए अलग सेल्स है, महसूस करने के लिए जो स्किन है वो अलग सेल्स है, फिंगर टच करने के लिए अलग सेल्स है। अब देखना आगे देखो, चलने के लिए, सोचने के लिए ब्रेन के पास अलग सेल्स है, किडनी फिल्टर करने के लिए नेफ्रॉन अलग सेल्स है। तो बॉडी जो हमारा मल्टी सेलर बॉडी होता है उसमें एक सेल एक ही फंक्शन करता है लेकिन मल्टीपल टाइम में होता है, समझ में आया। लेकिन यूनिसेलर में ऐसा नहीं होता, यूनिसेलर मल्टी फंक्शन करते हैं एक ही सेल में, ठीक है। तो ये तो था आपका यूनिसेलर और मल्टीसेलर का थोड़ा सा डेफिनेशन, या समझिए थोड़ा सा हम इसमें बताया आपको कि यूनिसेलर मल्टीसेलर क्या होता है। इसके आगे आगे भी हम बताएंगे, उससे पहले कुछ हम समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म से पहले, हाँ मट चलिए ये तो समझ गए, लेकिन हम समझते हैं कि यूनिसेलर है मल्टीसेलर है, इनका अपना अपना खाने का तरीका होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो इनका भी अपना अपना खाने का तरीका होता है। तो जो खाने का तरीका होता है उसके आधार पर, या इंग्लिश में कहे तो न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन के आधार पे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, या न्यूट्रिशन के टाइप पे कितने ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला हम समझेंगे, सबसे पहले अब हम क्या समझने वाले हैं, न्यूट्रिशन के टाइप के ना, तो पेन चेंज कर देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए, क्या न्यूट्रिशन मतलब किसी को पता है क्या? न्यूट्रिशन के आधार पे सबसे पहला टाइप है ऑटोट्रॉप्स, AUTO ऑटोट्रॉप्स। अब देखना दूसरा कौन सा है, दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। क्या है? हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तीसरा बता दो, एक पता है क्या? चलो हम बताते हैं, ऑटोट्रॉप्स हो गया, हेटेरोट्रॉप्स हो गया, ऑटोट्रॉप्स हो गया, हेटेरोट्रॉप्स हो गया, उसके बाद हो गया पैरासाइटिक। क्या? पैरासाइटिक। और फोर्थ होता है सेप्रोफाइटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक। इतना तो समझ में आ रहा है ना? चलो इतना अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे समझा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बना सके। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है सेल्फ, SELF, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ, चलो सेल्फ। और जो हेटेरोट्रॉप्स होता है ये डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स, ये डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करेगा। पैरासाइटिक का समझ में थोड़ा सा मुश्किल होता है। हेटेरोट्रॉप्स हम लोग खाना खा सकते हैं। पैरासाइटिक का मतलब होता है एक ऐसा जीव जो अपने होस्ट मतलब जिसको जिस पे वो खाएगा, है ना, उसका तो एक तो वो बचा हुआ भोजन खाएगा, ऊपर से खाते खाते उसका पूरा भोजन खा लेगा और उसको मार देगा, वो होता है पैरासाइटिक। समझ में आया? किल ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है? किल ऑर्गेनिज्म्स, नहीं ये वर्ड ठीक नहीं है, किल ऑर्गेनिज्म ठीक नहीं है, किल होस्ट बाय फीडिंग,
फीडिंग करते करते उसको, फीडिंग मतलब खाना खाते खाते उसको मार देता है। अब देखो सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो DEAT डेड, हाँ, या डेड एंड डीके, DECY डीके, मैटर, MATTER मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते, क्या करते हैं, फीड करते मतलब खाते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है, डिकम्पोजर का काम क्या है, वो डिकम्पोज करेगा। क्या डिकम्पोज करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, सड़ गया गल गया तो उसको डिकम्पोज करेगा, है कि नहीं है। तो ये है सेप्रोफाइटिक। ऑटोट्रॉफ मतलब हम, ऑटोट्रॉफ मतलब जैसे प्लांट्स, तो वो सेल्फ मेड है, वो खुद से। और तुमको पता है सेल्फ मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। देखो हेटेरोट्रॉफ मतलब डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स, बट पैरासाइटिक का मतलब होता है जो होस्ट को खाते खाते मार देता है। और सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड और डीके मैटर पर फीड करेगा, जो मरे जीवों को खाता है, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। तो मेरे अंदाज से सेल के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज जान गए हैं। सेल ऑर्गन के बारे में जान गए, सेल्स के बारे में जान गए, सेल बायोलॉजी के बारे में जान गए, कितने टाइप्स की बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ब्रांचेस हैं उसके बारे में जान गए। सेल से ही पूरा दुनिया मतलब बायोलॉजी बना है तो उसके बारे में जान गए। न्यूट्रिशन के आधार पर कितने टाइप्स के क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में जान गए। ठीक है, तो मेरे अंदाज से इतना अभी के लिए काफी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम देंगे, उस वीडियो में हम बताएंगे कि सेल का एक्सेप्शन कौन है। सेल का एक्सेप्शन का मीन्स होता है, सेल बोलता है कि मैंने पूरा लिविंग थिंग्स को बनाया है, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मुझसे ही मिलकर बने हैं। उनका सबसे छोटा यूनिट मैं ही हूँ। इसीलिए कहते हैं सेल इज द एसआई यूनिट, या सेल इज द मेन फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कहते हैं कि लाइफ तो मुझसे ही बना है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है सेल का, जो कि होता है, आपको पता है क्या, नहीं पता है ना, वायरस और वाइड्स। ये दो, इन दोनों का बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सब अपने घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करना चाहते हैं। तो जितना से अभी तो पहला वीडियो है, अगर इस वीडियो में कुछ आवाज का या साउंड का या ऐसा लगे कि सर थोड़ा घबरा के पढ़ा रहे थे, तो इतना मत देखना। धीरे धीरे सब चीज ठीक होती है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। समय के अनुसार सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो आगे आने वाले वीडियो इससे भी अच्छे होंगे, और मैं चाहूंगा कि मैं क्वालिटी कंटेंट दूं और भी इंक्रीज करूं। और ऑनलाइन में मैं टोटली फ्री पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे हमेशा फ्री रहेगा। एक अगर किसी को पेड चाहिए तो वो आपको पर्सनली, एक्चुअल में मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी तो पिन कमेंट में रहेगा। टीच मीट पे मेरा आईडी है, तो आप क्लासरूम आईडी से लॉगिन कर सकते हो। वहाँ एक्सेप्टेबल जो भी बच्चे रहेंगे उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा, और उसके बाद उनका जो है, जो भी क्लास वो सिलेक्ट करना चाहते हो वो क्लास सिलेक्ट कर कर मुझे एक्सेप्ट क्या कहते हैं कि, हाँ, मुझे वो भेज सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं। जैसे ही आप हम आपको अप्रूव करेंगे, आप आराम से क्लासरूम में ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो हालांकि यूट्यूब पे तो लाइव रहेगा, या नहीं तो अगर लाइव नहीं रहा तो रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन लाइव और डाउट सेशन आपको टीच मीट पे ही होगा। ऐप का नाम है टीच मीट, और वहां पर मैं यूआरएल जो भेजूंगा उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। और ठीक है, इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।